Good morning, friends. Yeah, it's 5 in the morning. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Straight to kitchen. रान के लिए लंच बॉक्स बना रही हूँ और ये है जो नया रैप सैम्पल पैक में मिला था. आज मैं कीटो फ्रेंडली वाला यूज़ कर रही हूँ. हाँ, मैंने डायरेक्ट आप लोग से बात की थी, लेकिन नींद से उठ के वॉइस वॉज वेरी हस्की, तो मैंने एडिट करके वॉइस ओवर दे रही हूँ. ये कीटो फ्रेंडली वाला रैप था, जस्ट ओनली 13 कैलोरीज, और आज रैन का था वेज रैप, इसीलिए मैंने कीटो फ्रेंडली लिटिल बिट हाई इन प्रोटीन वाला रैप यूज़ किया है. और एक मैंने ये वाला रैप, एक जो नॉर्मल उसका टॉर्टिया होता है वही मैंने दिया, क्योंकि पता नहीं पहली बार खाने वाला था, टेस्ट अगर अच्छा नहीं लगता तो बच्चा शायद भूखा रह जाता. और रैप का फिलिंग में आज मैं यूज़ कर रही हूँ एयर फ्राइड हैश ब्राउन्स, और उसके साथ मैं रेडीमेड लेके आई थी कोलेस्लॉ और कैबेज और कैरेट एकदम फाइनली स्लाइस्ड बोल सकते हो. उसको मैंने थोड़ा सा मेयो और हमस लगा के, और हैलोपिनोज भी मैंने ऐड किया था. बहुत ही टेस्टी सा एक वेज रैप बन गया था. मैं हमस यूज़ करती हूँ ताकि मेयो थोड़ा कम यूज़ करना पड़े, बिकॉज हमस इज़ अ बेटर ऑल्टरनेट व्हेन कंपेयर्ड विथ मेयो. और रैप मैंने बाद में टेस्ट किया था, या दिस रैप्स रियली टेस्ट गुड. अगर आप यूएई से हो, यू ऑल कैन ट्राई दिस रैप. दीज आर रियली टेस्टी. डजंट टेस्ट लाइक समथिंग हेल्दी रैप. और वन थिंग, ये जो रैप्स है, इसको अगर आप टोस्ट कर लोगे ना तो वो क्रैक होने लगता है. इट्स बेटर नॉट टू टोस्ट. ऐसे ही डायरेक्टली मेक द रैप एंड हैव इट. उससे सॉफ्ट रहता है और कच्चा कच्चा वाला भी फीलिंग नहीं, बिकॉज इट टेस्ट लाइक एज इफ इट्स कुक्ड. एक्चुअली मुझे इसका टेस्ट होल व्हीट टॉर्टिया से बहुत अच्छा लगा है. मुझे ऐसे नॉर्मल जो मैदे वाला टॉर्टियाज होता है उसका टेस्ट तो बिल्कुल पसंद नहीं है. होल व्हीट आई प्रेफर, बट इसका टेस्ट वाज रियली गुड. और मैंने फटाफट जो टोस्ट किया तो वो अपने लिए रख लिया, क्योंकि वो थोड़ा सा क्रैक हो रहा था. तो मैंने रायन के लिए एक दूसरा रैप लेके बिना टोस्ट के उसमें रैप बना दिया. इट वॉज वेरी सॉफ्ट. और मैंने रायन से पूछा था, ही ऑल्सो सेड इट रिमेन सॉफ्ट एंड इट वॉज नॉट सॉगी एंड इट टेस्ट गुड. एक्चुअल प्रोसीडियर में तो फिलिंग डालने के बाद रैप को फोल्ड करके फिर बटर या एटलीस्ट नॉर्मल तवा पे टोस्ट किया जाता है. मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ. आई फील दैट्स कन्वीनियंट, क्योंकि अंदर जो वेजिटेबल्स होता है वो हीट लगने से ना वो कैसे सॉगी सा हो जाता है. इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ टॉर्टिया को टोस्ट करना, फिर उसके बाद रैप बनाना. और संडे जो मैं ब्रेड बना के रखी थी मिलेट और ओट्स का, उसी ब्रेड को मैं राजीव के लिए टोस्ट करके पैक कर रही हूँ. और रैन का फ्रूट ऑफ चॉइस स्ट्रॉबेरीज. ऑब्वियसली इतना सारा स्ट्रॉबेरीज लेके आई थी विथ रैन्स परमिशन ऑब्वियसली. आफ्टर फ्यू आवर्स मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, फाइनली टू वेक माई सेल्फ अप. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक. चाय पी के फटाफट काम पे लग जाऊंगी. आज है जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, कपड़ा बाहर डालना है, बाद रैन के लिए स्नैक्स बनाऊंगी, आफ्टर स्कूल बना के मुझे जिम जाना है. बहुत सा लेट हो गया है, मैं आज थोड़ा लंबा सो गई थी. हो गया रान के लिए आफ्टर स्कूल स्नैक्स, सैंडविच और ऑरेंज जूस. वो मैं उसको रूम में ही रख दूंगी. बैक फ्रॉम जिम, और आफ्टर फ्रेशनिंग अप, और मैं आफ्टर जिम अपना सैलड वैलड खाने के बाद सीधा मैं कूद पड़ी घर की क्लीनिंग के लिए. संडे बाहर रहने की वजह से ना प्रॉपर घर की क्लीनिंग हुई नहीं थी. बस टाइडिंग ऑफ द सोफ़ा और टाइडिंग ऑफ द बेसिकली मेकिंग बेड्स, यही सब हुआ था.
प्रॉपर वैक्यूमिंग मॉपिंग हुआ ही नहीं था, टाइम मिला ही नहीं था। एक बेचारी जान क्या क्या काम करेगी, बाहर भी घूमेगी, ग्रॉसरी भी करेगी, खाना भी बनाएगी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही ना। तो संडे भी मेरी क्लीनिंग छूट गई थी। अभी डिनर का प्रिपरेशन हो रहा है। अब डिनर में बन रहा है बहुत ही सिंपल बाजरा या जो आई डोंट नो उसका नाम क्या होता है, कुडू मिलेट। कुडू मिलेट उसका चीला बोलो, डोसा बोलो, वो बनाऊंगी। साथ में फिलिंग में आलू नहीं, मैं पनीर बना रही हूँ, पनीर भुर्जी बेसिकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं तो ना बहुत ज़्यादा कार्ब लोडेड हो जाता है वेज डे के दिन, इसलिए आलू की जगह मैं पनीर भुर्जी बना दूंगी। अगर कोकोनट चटनी किसी रायन को चाहिए होगा तो मैं वो बना लूँगी। फिलहाल अभी तैयारियाँ कर रही हूँ, फिर बीच में जाके मैं पूछ लूँगी कि चाहिए कि नहीं। किसी एक को चाहिए होगा तो बना दूँगी थोड़ा सा। पनीर भुर्जी के लिए मैं गार्लिक, ग्रीन चिली और अनियन चॉपर में मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। कैप्सिकम मैं कभी भी इलेक्ट्रिक हो या मैनुअल चॉपर में मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि उससे बहुत एक्सट्रीमली चॉप कर देता है और कैसे पानी छोड़ देता है, इसीलिए मैं कैप्सिकम हमेशा हाथ से ही चॉप करती हूँ। चीला बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 कप्स ऑफ कोडो मिलेट। उसके साथ थोड़ा सा मेरे पास ना सेमोलिना या सूजी वो पड़ा हुआ था, मैं कभी भी सेमोलिना पहले ऐड नहीं किया था, ये पैकेट मुझे ख़त्म करना था, तो थोड़ा सा वो और बाकी मैंने ऐड किया है राइस फ्लावर, मतलब सेमोलिना और राइस फ्लावर मिला के 1 कप। क्योंकि हम इसको पनीर भुर्जी के साथ खाने वाले थे, इसीलिए सिर्फ मैंने इसमें सॉल्ट और एक ड्राई गार्लिक पाउडर वही यूज़ किया। कोडो मिलेट को हिंदी में क्या कहता है आई डोंट नो, अगर आप लोग को पता होगा प्लीज़ डू लेट मी नो। बी इट सेमोलिना, मिलेट या राइस फ्लावर, ये सब हमारे घर में काफ़ी टाइम लगता है फिनिश होने में, इसीलिए मैं ये एयर टाइट जो क्लिप्स है ये लगा के मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ। और स्पेस सेविंग के लिए मैं पैकेट्स में ही रखती हूँ, नहीं तो हर चीज़ अगर मैं ट्रांसफ़र करके कंटेनर्स में रखूँगी तो फ्रिज में बिल्कुल जगह नहीं होगा। और ये मिक्सचर बनाने में बैटर में बहुत पानी लगेगा, आप मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ देंगे ना तो फिर आप देखोगे बनाने के टाइम आपको फिर से थोड़ा पानी भी ऐड करना पड़ेगा और काफ़ी स्टीयर भी करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं पनीर भुर्जी बना रही हूँ। पनीर भुर्जी में मैं मसाले में सिर्फ हल्दी और नमक और कुछ भी मसाला मैंने ऐड नहीं किया था।
और जब तक पनीर भुर्जी बन रही थी, मैंने यहाँ पे जो नट्स लेके आई थी संडे को, उसका मैं रिस्टॉक कर रही थी। मुझे जार्स धो के ड्राई करके फिर डालना था, इसीलिए संडे रात को धो लिया, फिर मंडे तक इट वॉज प्रॉपरली ड्राइड और अभी मैं रिस्टॉक कर रही हूँ। ऐसे काफ़ी सारा रिस्टॉक रहता है ऑन मंडेज़। मैं काफ़ी टाइम से हल्दीराम पनीर ही लेके आती हूँ। अगर हल्दीराम नहीं मिलता है तो मैं क्वालिटी ब्रांड का लेके आती थी। इस बार मुझे दोनों ही नहीं मिला था तो मुझे अमूल पनीर मिला, मैं वो लेके आई थी। अमूल पनीर वॉज वेरी हार्ड, बीट हल्दीराम और क्वालिटी इतना सॉफ्ट होता है कि हल्का सा स्पैटुला से प्रेस करने से अच्छे से भुर्जी बन जाता है। मुझे अलग से क्रैम्बल करके डालना भी नहीं पड़ता था। अमूल पनीर इतना हार्ड था, बाद में कढ़ाई में डालने के बाद आई रियलाइज्ड कि मुझे गर्म पानी में पनीर को पहले डाल देना चाहिए था। खैर, तो और एक पैकेट में लेके आई हूँ, 2 लेके आई थी, एक यूज़ अप हो गया, एक और। अगली बार से नो मोर अमूल एट होम। ये चीला बनाने के लिए तवा का हीट बहुत हाई होना है और बैटर एकदम पतला। ज़्यादा मोटा होने से वो खाने में भी टेस्टी नहीं होता है और वो क्रैक सा हो जाता है और फ्लिप करना भी प्रॉब्लम होता है। ये जितना जाली बनता है उतना ही टेस्टी वाला चीला बनेगा। जैसे कि डोसा हो या चीला हो, पहले का एक हमेशा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है, मेरा भी वैसा ही हुआ है। आज का सिंपल कोडो मिलेट चीला विद पनीर फिलिंग। दीज आर द परफेक्ट मिलेट चीलाज। और इसी परफेक्ट चीला के साथ आज का वीडियो एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। बाय बाय।